अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था डैट वाज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में वो हम देखेंगे। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जांपल में 1 न्यूमेरिकल है। पहले आप एग्जांपल देख लें। 2 lead spheres each of mass 1000 किलोग्राम। यहाँ आपने ईच के वर्ड का ख्याल रखना है। उन्होंने कहा 2 lead sphere हैं, हर एक का मैस 1000 किलोग्राम है, मतलब m1 पहले का भी 1000 है, दूसरे का भी 1000 है। केप्ट विद देयर सेंटर 1 मीटर अपार्ट, उनके सेंटर्स का दरमियानी फासला मतलब d जो हमने पढ़ा था वो 1 मीटर है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स m1 हमने लिख लिया 1000 किलोग्राम, m2 भी हमने लिख लिया 1000 किलोग्राम, d की वैल्यू 1 मीटर। ये हो गया गिवन डाटा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ लिखेंगे टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड में आप लिखेंगे हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मालूम करनी है और यहाँ आप सोल्यूशन की हेडिंग बनाएंगे। सोल्यूशन में आप लिखेंगे f इज़ इक्वल टू, तो f हमने फाइंड आउट करना है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था f इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। f इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू आपको ज़ुबानी याद करने के लिए मैंने कहा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाई m1 की वैल्यू भी 1000, m2 की वैल्यू भी 1000 और d की वैल्यू 1 और फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 न्यूटन जो है वो आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको 10 की पावर लिखने आता है। 10 की पावर आपने कैलकुलेटर में लिखनी होती है 10 और इस तरीके से निशान होता है कंप्यूटर लैपटॉप कैलकुलेटर में और फिर आपने -11 लिखना होता है। तो ये आपका हो गया। अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स पहला जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, जिसको हम देखेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल देखें। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या चीज़ मालूम करना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। 2 स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। 2 स्फीयर्स हैं, दोनों का मैस 1000 किलोग्राम है, मतलब m1 भी 1000 किलोग्राम है और m2 भी 1000 किलोग्राम है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 0.5 मीटर। डिस्टेंस जो है वो 0.5 मीटर है। स्टूडेंट्स ये सेम एक्सरसाइज जैसा न्यूमेरिकल है। तो हमें क्या क्या दिया गया है? m1 दिया गया 1000 किलोग्राम, m2 दिया गया वो भी 1000 किलोग्राम और उनका दरमियान का डिस्टेंस दिया गया 0.5 मीटर। और फाइंड क्या करना है? फोर्स मालूम करनी है। फोर्स का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। F इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 m1 की वैल्यू 1000, m2 की वैल्यू 1000, d की वैल्यू क्या है 0.5। स्टूडेंट्स इन सबको मल्टीप्लाई करके 0.5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स आपका आ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू। अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। दो एक जैसे, आइडेंटिकल कहते हैं एक जैसे, सिमिलर लेड स्फीयर्स हैं केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, जिनका दरमियानी फासला जो है वो d जो है वो 1 मीटर है। इस 0.0063 न्यूटन, उसके दरमियान इतनी फोर्स है। फाइंड देयर मैसेज। दोनों के मैस मालूम करें, मतलब m1 भी मालूम करें m2 भी मालूम करें, लेकिन उन्होंने हमें ये बता दिया कि दोनों जो है वो आइडेंटिकल हैं, मतलब एक जैसे हैं। तो अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। गिवन डाटा। गिवन डाटा में स्टूडेंट्स क्या है? सबसे पहले उन्होंने कहा है फोर्स कितनी दी गई है? 0.006673 न्यूटन आपको फोर्स दी गई है। डिस्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 1 मीटर और आपको क्या दिया गया है कि m1 जो है वो m2 के इक्वल है। बस उन्होंने ये आपको बता दिया। अब क्योंकि ये दोनों, ठीक है, ये आप दोनों उन्होंने बताया कि सेम है।
अब हमें मालूम क्या करना है, मालूम उन्होंने करने के लिए हमें दोनों के मैसेज कहे हैं, दोनों के मैसेज मालूम करें, मीन्स M1 भी मालूम करें, M2 भी मालूम करना है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास फार्मूला होता है, अब F इज़ इक्वल टू G M1 M2 ओवर D का स्केयर। अब हमें पता है दोनों स्फीयर्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, एज बोथ द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल। चूँकि दोनों गोले जो हैं वो एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये है M1 इक्वल होगा M2 के और M2 बराबर होगा M के। तो हम M1 और M2 दोनों की जगह M लिख सकते हैं क्योंकि सेम है, उनमें फ़र्क नहीं हमने रखना, M1 और M2 नहीं लिखना, M ओवर D का स्केयर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, बल्कि हमें M मालूम करना है तो हम M को अलग करते हैं। अब F इधर है, D स्केयर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F और D स्केयर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये G इधर मल्टीप्लाई और इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया G, और इस तरफ रह गया M और M स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, M का स्केयर। ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। M स्केयर इज इक्वल टू, F की वैल्यू हमें दी गई है 0.006673, D की वैल्यू हमें क्या दी गई है 1 का स्केयर डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ये आपको जुबान नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट। आप इस सारी वैल्यू को इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 10 और आगे 8 0 लिखे होंगे, ठीक है, जिसको आप यहाँ तो पूरा लिख सकते हैं 1 2, बल्कि आप ऐसा करें इसको आप 10 की पावर 8 ही लिख लें, तो M स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 8, ठीक है। M स्केयर इज इक्वल टू 10 की पावर आपके पास आ जाएगा M स्केयर इज इक्वल टू 10 की पावर 8। अब स्टूडेंट्स हमें तो M मालूम करना है जो कि M1 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर लेंगे बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का जज़र लेने से, तो क्या हो जाएगा M इज़ इक्वल टू √10 की पावर 8। अब 10 की पावर 8 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 4, तो इसका मतलब ये है M1 भी जो है ये किलोग्राम, M1 जो है वो भी 10,000 किलोग्राम है, 10,000, क्योंकि इसका मतलब होता है आगे 4 0 आने हैं, 1 के आगे 4 0 आने हैं किलोग्राम, और M2 जो है वो भी इक्वल होगा 10,000 किलोग्राम। तो ये आपके पास आ गया आंसर, और आपके आंसर जो है नीचे दिया गया 10,000 किलोग्राम ईच, मतलब हर एक का दोनों का मैथ जो है वो कितना है 10 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।